हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे 14 जुलाई 2025 के करंट अफेयर की। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही जो यूनेस्को है ने किस देश में स्थित अफ्रीकी स्थलों को खतरे में विश्व धरोहर की सूची से हटाया है। तो वो उनका जो जो उसका आंसर है वो तीनों हैं, उपयुक्त सभी। तो मिस्र में और मादागास्कर और लीबिया जो है उनमें से सबको खतरे की धरोहर लिस्ट से हटाया है। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने इसको खतरे की लिस्ट में क्यों डाला था। पहला पॉइंट तो हम ये याद रखेंगे, जो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड जो 47th जो सेशन हुआ है अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वो कब हुआ है? 9 जुलाई को 2025 को कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है पेरिस में। और इसने क्या किया है, इन्होंने यूनेस्को ने क्या किया है, 3 अफ्रीकी देशों को खतरों के स्थल से बाहर निकाला है। तो पहला जो खतरे के स्थल से बाहर निकाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है मेडागास्कर का जो रेन फॉरेस्ट जो है, जो उसको निकाला है। तो सबसे पहले क्या है, जो मेडागास्कर का जो रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किसकी है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की है। और यूनेस्को ने 2007 में उसको यूनेस्को की धरोहर में सूची में शामिल किया था। बट क्वेश्चन क्या हुआ वहाँ पे 2010 में, वहाँ पे जो अब देखो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे 2010 में बहुत ज़्यादा वृक्षों की कटाई, वनों की कटाई, और वहाँ से जो जो बहुत महंगी जो लकड़ी है, कीमती लकड़ी है, उसकी तस्करी के कारण इसको जो है संकटग्रस्त सूची में डाल दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद है जो अबू मीना जो है, वो जो मिस्र की बात कर रहे हैं, 1970 जो 9 है उसके अंदर इसको हमने ईसाई का तीर्थ स्थल ऐतिहासिक तौर पर माना गया और उसको प्राचीन मठवाड़ा के प्रतीक के रूप में भी अंकित किया गया। पर 2001 के आसपास इसमें कृषि परिस्थितियों के कारण भूजल स्तर में वृद्धि के कारण प्राचीन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के कारण इसको इसकी सूची के अंदर डाल दिया गया। और लास्ट में जो है लीबिया की बात करें हम, ये एक अनूठी जो रेगिस्तान वास्तुकला है, आर्किटेक्ट है, एक डेजर्ट। और अफ्रीका व भूमध्य सागरों में जुड़े हुए जो संस्कृति संबंधों के लिए 1986 के अंदर यूनेस्को द्वारा इसकी मान्यता मिली गई थी। संप्रति युद्ध की आग और बाढ़ के कारण इसकी उसको भी हमने क्या किया, 2016 में संकटग्रस्त सूची के अंदर शामिल किया गया। बट हमें याद रखना है कि 9 जुलाई में जो 2025 में पेरिस में जो यूनेस्को का 47 जो एडिशन हुआ है, किसका? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसमें इन तीनों जगहों को हमने खतरे के विश्व धरोहर से सूची से हटा दिया गया है। हाल में ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से केंद्र सरकार ने जो बाढ़ बाढ़ जो प्रभावित राज्य है, कितने करोड़ रुपए की लागत राशि जारी की है ताकि वहाँ पे कॉम्पनसेट कर सके। तो हमने याद रखना है 1066.80 करोड़ रुपए की जो केंद्र सरकार है उन्होंने राज्यों को दी है ताकि कॉम्पनसेट मिल सके। तो अभी 1066 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड मिला है, एक कितने का मिला है? 1066.80 करोड़। ये सभी स्टेट्स को मिला है। तो सबसे पहले किसको? आसाम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरला और उत्तराखंड। सबसे पहले जो आसाम की बात करें तो जो सीएम है वो कौन है यहाँ के? उनके जो सीएम है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वो वहाँ के सीएम हैं। और जो गवर्नर हैं वहाँ के कौन है? लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण प्रसाद आर्य। ठीक है। और उसके बाद आप ये भी याद रखोगे कि जो राज्यसभा सीट्स हैं वो कितनी है? 7 है। और जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? वो है 14। ठीक है। उसके साथ साथ मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एन बीरेन सिंह, जो जो बीजेपी से हैं। और जो गवर्नर हैं वो कौन है वहाँ के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। ठीक है। जो लोकसभा सीट हैं वो कितनी है? वहाँ पे 2। और उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करें, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं उनका नाम क्या है? मंगूभाई सी पटेल। और वो गवर्नर है वहाँ के। और जो सीएम है वहाँ के वो कौन है? मोहन यादव जो है वहाँ के सीएम हैं। और राज्यसभा सीट्स कितनी है? 11 है। और लोकसभा सीट कितनी है? 29।
उसके बाद है मिज़ोरम की बात करें, गवर्नर कौन है मिज़ोरम के? वो गवर्नर जो हैं उनके वो है वीके सिंह हैं। वीके सिंह वहाँ के गवर्नर हैं। और जो सीएम है वो कौन है? लाडूहामा जो है वहाँ के सीएम हैं। राज्यसभा सीट कितनी है? एक है। और लोकसभा सीट कितनी है? वो भी एक है। उसके बाद हम केरला की बात करें, केरला के जो गवर्नर हैं वो कौन है? राजेंद्रा जो आर लेकर। और जो सीएम है वहाँ के पिनराई विजयन है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 9 है। और लोकसभा सीट कितनी है? 20 है। और लास्ट में है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो गुरमीत सिंह है। और जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है। जो राज्यसभा सीट कितनी है? 3 है। और लोकसभा सीट कितनी है? 5 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल में ही किस भारतीय को यूएसओ जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्म, जिसको आप USISPF बोर्ड में शामिल किया गया है, उनका नाम है कुमार मंगलम बिडाला। जो बिरला है उनको इसके अंदर जो पर शामिल किया गया है। अब हुआ क्या है इसके अंदर? दो जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं उसमें आदित्य बिडाला समूह के अध्यक्ष जो है कुमार सिंह बिडाला को निदेशक मंडल और कार्यकारी समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है। आदित्य बिडाला समूह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा भारतीय ग्रीनफील्ड निवेश इन्वेस्टर है, जिसने $15 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। हाल में ही एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है? 10 पैसे का पोस्ट कार्ड है। लेखक कौन है? उनके जो लेखक का नाम है वो है SN अहमद। हाल में ही 7th जो है इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई है? वो है, उसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। हाल में ही बायो इम्यू वन नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम प्रणाली बनाई गई है। वो किसने बनाई है? वो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को बनाया है। क्या फ़ायदा है इसका? तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो बायो मॉलिक्यूलर जो एमुलेटर बनाया है वन, इसका जो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये AI सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। ये क्या करती है? ये प्रोटीन की गति को डिकॉड करती है और दवाई की खोज में तेज़ी लाने के लिए डिज़ाइन करती है। यह एक डीप लर्निंग मॉडल है जो एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट पर प्रति घंटे हजारों प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में उत्पन्न कर सकता है। मतलब अगर हम कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको देखकर हम किसी भी मेडिसिन को बना सकते हैं। मतलब प्रोटीन, और एक चीज़ है, अगर बीइंग अ बायो स्टूडेंट, प्रोटीन किससे बनता है? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जब लाइन में लग जाते हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं ना, प्रोटीन प्रोटीन क्या है? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड ए अमाइनो एसिड इस लाइन में लग जाता है, वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए किस लिए करता है? ये हमारे सेल्स की रिपेयर करता है, उनकी ग्रोथ करता है, और उसके साथ साथ उनकी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो हाल में ही किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक जो गणेश उत्सव है उसको राज्य उत्सव का घोषित किया है? तो वो कौन सा है? वो महाराष्ट्र सरकार है जिन्होंने गणेश उत्सव को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है। और भी इम्पोर्टेंट त्योहार है, उत्सव है जो 2025 में किए गए हैं। रावण जो उत्सव है वो उत्तराखंड में हुआ है। शुरुई लील फेस्टिवल मणिपुर में। त्रिशूरपुरम उत्सव जो है केरल में। आटुकुलम पोंगल केरल में। सरस्वती पोगुल कुंभ 2025 तेलंगाना में। न्यूकॉम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में। सरूल महोत्सव झारखंड में। कुंभनी उत्सव लद्दाख में। जात्रा उत्सव जो 2025 का हुआ है वो कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। हाल में ही मतभेद हुआ है किसके अंदर? एलिफेंट्स के अंदर। और जो हम लोग हैं ह्यूमंस के अंदर। आसाम सरकार में हुआ क्या है? एलिफेंट्स जो लोगों की फसल है उनको ख़राब कर देते थे। तो उनके बीच में उनकी मतभेद चलता था। वो उनको वो मतलब वो फसल ख़राब कर रहे हैं, ह्यूमंस उनको मार रहे हैं।
तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो राज्य सरकार है गज मित्रा योजना की मंजूरी दी गई है। वो कहाँ पे दी गई है, वो आसाम में दी गई है। जो वहाँ के सीएम है वो कौन है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है जो बीजेपी से हैं। और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है, वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और एक चीज़ और याद रखोगे, राज्यसभा सीट कितनी है वहाँ की, 7 हैं। और जो लोकसभा सीट हैं वो कितनी है, 14 हैं। ये आप याद रखोगे। ही ICCA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, वो उसका आयोजन किया गया है शिलोंग में, उसका आयोजन किया गया है। तो जो कॉरपोरेट मंत्रालय के तत्वाधान भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसको आप IICA करते हैं, जो उसका कॉन्क्लेव है 2025 का, वो 11 से 12 जुलाई को IIM शिलोंग में परिसर में आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो थीम रखा गया था वो क्या था, फ्रॉम आइडेशन टू इनकॉर्पोरेशन, विचार से निगमन तक। और इसमें कौन कौन से मंत्री साथ में थे, उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो हैं, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर कौन है, निर्मला सीतारमण। पहला तो आप ये याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है। और ने मेघालय में जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कॉनरॉड के सांगमा की उपस्थिति में इनका जो उद्घाटन किया। हाल में ही जो है ग्रासिनिया कुसुम की जो प्रजाति है वो खोजी गई है। वो कहाँ खोजी गई है, वो है क्या, तो आप याद रखोगे कि एक वृक्ष है जिसकी एक नई किस्म की प्रजाति देखी गई है। तो ये क्या है, एक डाइशियस एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, ये पूरे साल हरा भरा रहता है। और जो इसकी ऊंचाई है वो 18 मीटर ऊंचा होता है। और फरवरी और अप्रैल और मई जून में फरवरी और अप्रैल में इसके ऊपर फूल आते हैं और मई जून में ये इसके ऊपर फ्रूट लगते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने जो अभी एक कमीशन बनाया है जिसमें जो ग्लेशियर जो डाइजेस्टर होते हैं उनका गठन किया है, तो वो है सिक्किम। इन्होंने एक कमीशन बनाया है ताकि इसके ऊपर निगरानी रख सके। हाल में ही जो टाइम 100 की जो क्रिएटर की जो सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली और इकलौती भारतीय कौन बनी है, वो बनी है प्राजक्ता कोली। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु कौन है, प्राजक्ता कोली को सूची में शामिल किया गया है। विशेष बात क्या है, वो पहली और इकलौती भारतीय हैं। प्राजक्ता कोली एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक अभिनेत्री भी हैं और एक लेखिका भी हैं। टाइम्स 100 मैगजीन के बारे में देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1923 में न्यूयॉर्क में हुई थी। जो मुख्यालय है वो भी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। संस्थापक कौन है, हैरी लूस और ब्रिटेन हैडन। और जो जिस लैंग्वेज में पब्लिश होती है वो है अंग्रेजी। हाल में ही माता जो है तटरक्षक अभ्यास हुआ है, किस भारत और किस देश के बीच में हुआ है, वो भारत और जापान के बीच में हुआ है। और भी बहुत सारे 2025 में जो एक्सरसाइज हुई है उनको भी नज़र डाल लेते हैं। भारत और अन्य देश के बीच में तो जो गरुड़ शक्ति है वो इंडोनेशिया के साथ हुई है। सूर्य किरण नेपाल के साथ हुई है। मैं जो मित्र शक्ति है श्रीलंका के साथ। अजय जो वॉरियर है ब्रिटेन के साथ। नरसीम अल बहार जो है ओमान के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। अल नगाहा ओमान के साथ। धर्म गार्डियन जापान के साथ। मालाबार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, किसके ऊपर, जो स्क्रिप्ट है हेरिटेज की, वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है नई दिल्ली में। तो हाल में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने घोषणा की है कि भारत के जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज का आयोजन किया जाएगा। जो इसका जो आयोजन है वो कब होगा, वो 11 से 13 सितंबर नई दिल्ली में के भारता मंडप में किया जाएगा। थीम का सम्मेलन क्या होगा, रिक्लेमिंग इंडिया नॉलेज लेगेसी थ्रू द मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज होगा। यह सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म महासभा में दिए गए भाषण की याद में भी किया जाएगा।
तो भारत ने जो मैन्युस्क्रिप्ट जो को बेचने के लिए 2025 में ज्ञान भारतम मिशन भी लॉन्च किया था। इन्होंने क्या किया था, भारत की 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को बेचने पर चर्चा की जाएगी। मैन्युस्क्रिप्ट को जो बचाने के लिए डिजिटल तौर पर बचाने की चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और विदेश के लगभग 500 डेलीगेट भाग लेंगे। हाल में ही एक एक कंपनी सामने आई है जिसकी जो जीडी जो जो मार्केट वैल्यू है वो 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, बहुत बड़ी, मतलब इसकी जो मार्केट कैपेसिटी है। तो कौन सी 4 ट्रिलियन के बाजार में मूल्य तौर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे पहली जो कंपनी है वो कोलिस्टेड कंपनी है, कौन सी है, वो है एनवीडिया जो है। वो ये एक एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है। तो एनवीडिया दुनिया की सबसे पहले पब्लिक कंपनी बनी है जिसकी वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन से ज़्यादा है। ये इतिहास की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसकी वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन से ज़्यादा है। निविदिया के बाद एप्पल है जिसकी वैल्यूएशन 3.9 ट्रिलियन है, मतलब ये एप्पल को भी पीछे छोड़ चुकी है। और निविदिया की मार्केट वैल्यू अब, मतलब ये अकेली कंपनी, एक अकेली कंपनी, मतलब ये फ्रांस, ब्रिटेन और इंडिया की जो जीडीपी है उन सबसे ज़्यादा है। और निविदिया जीपीयू जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट बनाने का काम करती है, जो कि एआई में सबसे इम्पोर्टेंट है। एआई के फेमस होने के कारण इसकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई है। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो जीपीयू के ऊपर काम करती है। फाउंडेशन 1993 में, और जो उसका हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएस में है। हाल में ही जो नवजात बच्चों के लिए जो पहला महिला जो उपचार है कॉर्टम बेबी, किस देश ने मंजूरी दी है, वो है स्विट्ज़रलैंड ने दी है, हम ये याद रखेंगे। और उसके बाद है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है गुजरात। उसके साथ है भारत में क्रूज भारत मिशन को ऑफिशियली जोड़ने वाला पहला जो भारत का राज्य बना है वो कौन सा है, गुजरात है। और ये क्या करेगा, ये टूरिज़्म को बढ़ावा देगा और ग्लोबल क्रूज टूरिज़्म को हॉटस्पॉट भी बन जाएगा। तो क्रूज भारत मिशन है क्या है, ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की प्रमुख इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2024 को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटर श्री सरबंदा सोनवाल द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था, ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब के लिए रूप में इसको स्थापित किया गया है। और लास्ट में है मुख्यमंत्री स्वस्थ जीवन योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है, वो स्टार्ट की है पंजाब सरकार ने।